Recording in progress. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का हमारा लेक्चर है डीसीसी पे। तो आज हम लोग इस लेक्चर में हमारे पढ़ेंगे डीसीसी इस रीजन के बारे में। तो ये रीजन एक्चुअली क्या काम करता है, इसका रोल क्या होता है, इसका एप्लीकेशन क्या होता है, तो ये सब बारे में हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहली बात यहाँ पर बता दूँ मैं कि डीसीसी जो हमारा होता है, इसका जो नाम होता है कुछ ऐसा। देखो, इसका नाम होता है हमारे पास डाई साइक्लो हेक्साइल कार्बो डाइइमाइड। ओके, तो ये हमारा होता है इस डीसीसी का नाम। ओके, चलो अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग डीसीसी के बारे में कि एक्चुअली इसका जो स्ट्रक्चर होता है कैसा हमें दिखता है। तो इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करूँ तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, हमें डाई साइक्लो कह रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक साइक्लो यहाँ पर बना लो आप पहले, एक साइक्लो आप, हाँ एक मिनट, ये हाँ, तो एक साइक्लो आप ऐसा बना दो। ये हमारा रहा साइक्लो। और यहाँ पर क्या करना है, आपको एन लगाना है और यहाँ पर आपका सी एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन। ये रहा कुछ हमारा दूसरा साइक्लो। तो ये रहा हमारा डाई साइक्लो हेक्साइल कार्बो डाइइमाइड। ओके, ये रहा हमारा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक बार स्ट्रक्चर। चलो, तो अब यहाँ पर देखते ये हैं कि जो हमारा ये रिएजेंट होता है किसके लिए यूज़ होता है, एक्चुअली इसका मेन एप्लीकेशन क्या है और ये क्या काम करता है। तो देखो, इसका मेन रोल होता है वाटर का रिमूवल करना। ओके, चलो, वाटर का रिमूवल करना। और जो हमारा रिएजेंट वाटर का रिमूवल करता है उससे हम लोग कहते हैं हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट। चलो, तो ये रहा हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो अब आगे बढ़ते इसके। चलो, तो अब ये देखते हैं हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है डीसीसी। अब ये देखते हैं हम लोग कि डीसीसी जो हमारा होता है उसका फॉर्मेशन कैसा होता है। चलो, तो डीसीसी के फॉर्मेशन के यहाँ पर टॉपिक देखते हैं यहाँ पे कैसा बनता है हमारा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लेना होता है कुछ अमाइड ऐसा, सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर हमारे पास होगा NH2 और ये भी हमारा क्या होगा NH2। चलो, तो ये हमारे पास रहा कंपाउंड। अब हमें यहाँ पर इसको यूज़ करना है, यहाँ पर यूज़ करना है एक बेस। तो यहाँ पर बेस पे मैं यूज़ कर लेता हूँ ATOH। ओके, तो ये जो आपको बेस दिख रहा है ये क्या काम करेगा, यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेगा, इस रिएक्टेंट में से एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेगा। ओके, तो जैसे ही ये हमारा क्या करता है, एसिडिक हाइड्रोजन को लेता है, तो यहाँ पर क्या बनेगा देखना ध्यान से, कुछ ऐसा NH माइनस चार्ज C डबल बॉन्ड NH माइनस चार्ज। ओके, चलो, अब देखो यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर हमें लिखना होता है हेक्साइल क्लोराइड, साइक्लो हेक्साइल क्लोराइड, कुछ ऐसा। वो भी हमें 2 इक्विवेलेंट। ओके, चलो, तो अब आप लोग बोलोगे कि 2 इक्विवेलेंट की यूज़ किया गया। देखो, तो आपको यहाँ पर सामने दिखता रहेगा डीसीसी में हमको 2 हेक्साइल साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है, तो हमको यहाँ पर इसलिए 2 यूज़ करना पड़ेगा।
तो होता यहाँ पर क्या है, तो देखो यहाँ पर कार्बन ये रहा, ये हमारा Cl रहा, तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। ओके, ये कार्बन और ये Cl में क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, तो यहाँ पर आपका आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या आएगा आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये यहाँ पर जाएगा आपका एक, यहाँ पर जाएगा एक, और जो आपका इक्विवेलेंट होगा ये आपका जाएगा इस N के पास। तो आपको जो स्ट्रक्चर मिलने वाला है कुछ ऐसा मिलेगा। ओके, चलो, तो ये रहा हमारा कुछ ऐसा। अब यहाँ पर करना क्या है देखो, तो अब मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, मैं कुछ इस कंपाउंड को कुछ अलग तरीके से लिखता हूँ। अलग तरीके से मतलब एक्सपांडेड फॉर्म में लिखता हूँ, कुछ ऐसा देखना है, तो रहेगा सेम ही, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा। चलो, तो मैंने इसको कुछ ऐसा लिख दिया, तो होगा यहाँ पर क्या, तो होने वाला कुछ ऐसा है यहाँ पर देखो। तो ये वाला आपका क्या होगा, कुछ ये वाला बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये वाला एक बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा, ये वाला भी यहाँ पर जाएगा और ये भी आपका क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको लास्ट स्ट्रक्चर देखने मिलेगा, तो कुछ आपको ये देखने मिलेगा, ऐसा कंपाउंड। ओके, तो ये हमारा बन गया DCC। तो ये हमारा था फॉर्मेशन ऑफ DCC के बारे में। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसके एप्लीकेशन के बारे में। तो अब यहाँ पर हम लोग बातें करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ DCC। एप्लीकेशन मतलब क्या होता है कि यहाँ पर एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि इसे हम लोग कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखो, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर क्या है, इसको यूज़ करने का देखना। तो इसका सबसे पहला यूज होता है फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। आगे अब देखो, यहाँ पर ईस्टर दो टाइप के होते हैं। एक हमारा होता है नॉर्मल वाला, एक हमारा होता है साइक्लिक ईस्टर। तो यहाँ पर दोनों ही तरह के ईस्टर का फॉर्मेशन करता है। चलो, अब हम लोग आते हैं सेकेंड एप्लीकेशन पे। तो इसका जो सेकेंड एप्लीकेशन होता है वो होता है अमाइड का फॉर्मेशन करता है ये। यहाँ पर भी वही है, साइक्लिक अमाइड या फिर नॉन साइक्लिक अमाइड, दोनों ही अमाइड का ये फॉर्मेशन करता है। अब तीसरे एप्लीकेशन की तरफ आते हैं। तीसरे एप्लीकेशन में ये फॉर्मेशन करता है ईथर का, लेकिन सभी का हम लोग यहाँ पर ट्रिक भी डिस्कस करेंगे कि कब कहाँ पर कैसा करना होता है। चलो, चौथा एप्लीकेशन इसका क्या है देखो, अनहाइड्रस या फिर अनहाइड्राइड। अनहाइड्राइड इनका भी फॉर्मेशन करता है। ओके, तो ये सब चीज़ों का इसका एप्लीकेशन होता है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कुछ एग्जांपल्स को लेके और इसके पीछे का रीज़न देखेंगे और मैकेनिज्म देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक डिस्कस कर देता हूँ कि मैकेनिज्म के बारे में। तो वो आने वाला तो है नहीं, बट आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैकेनिज्म एक्चुअल कैसा होता है इसके पीछे का। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ले लेता हूँ कि एक मेरे पास एसिड है, RC≡OH। तो ये मेरे पास मान लो एक एसिड है। तो अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ हमारा DCC। तो DCC को यूज़ करना है, मतलब DCC लिखना पड़ेगा नहीं, आपको उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ।
तो ये रहा हमारा स्ट्रक्चर। आगे देखो, तो आगे क्या होगा यहाँ पर ध्यान देना। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो आपको यहाँ पर देखने क्या मिलेगा कि ये जो आपका N है, ये जो आपका कार्बन है, इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन में, कार्बन और नाइट्रोजन की बात की जाए तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है कार्बन के कंपेयर में। तो क्या होगा देखो, ये वाला बॉन्ड क्या होगा, यहाँ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो कैसा होगा देखो, यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके चलो, तो ये क्या होगा देखना, ये आपका अटैक मारता है कुछ ऐसा। यहाँ पर ये आपका ऑक्सीजन जो है लोन पेयर वाला, ये अटैक मारेगा कुछ यहाँ पर ऐसा। ओके चलो, तो अटैक मारने के बाद यहाँ पर अगला कंपाउंड जो मिलने वाला है कैसा बनेगा, यहाँ पर देखो ध्यान से, आर सी डबल बॉन्ड हो। ये तो आपका जैसा है वैसा ही रहने वाला है, बस यहाँ पर आपका एक प्लस आ जाएगा और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, H को मैंने नीचे लिख दिया क्योंकि इसके आगे मैं कंपाउंड ये लिखने वाला हूँ, C डबल बॉन्ड N ओके चलो आगे। आगे क्या होगा देखना, आगे होगा ये कि ये वाला जो आपका H है ये कहाँ चले जाएगा, देखो ऑक्सीजन पे आ गया प्लस चार्ज, तो ये आपका यहाँ पर चले जाएगा और यहाँ से जो आपका H प्लस होगा ये यहाँ पर इस N के पास चले जाएगा। तो क्या होगा देखो, कुछ ऐसा मिलेगा आपको, R C डबल बॉन्ड O का लोन पे वापस आ गया और ये आपका C डबल बॉन्ड N, ये आपका जो रिंग होगा ऐसा, यहाँ पर N H और जो यहाँ पर आपका रिंग होगा ऐसा। ओके चलो, अब यहाँ पर हमें यहाँ पर ऐड करना होता है ROH। मैं यहाँ पर एक्चुअली फॉर्मेशन कर रहा हूँ ईस्टर का। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा देखो, ये वाला अटैक मारेगा इस कार्बन पे, जैसे ही ये अटैक मारेगा ये वाला बॉन्ड आपका ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा देखो ध्यान से, R C O माइनस O R H, ये आपका हो गया पॉजिटिव, ओके चलो आगे क्या होगा देखना, आगे होने वाला कुछ ऐसा है कि ये वाला फिर से आपका यहाँ पर आएगा माइनस चार्ज यहाँ पर, और ये वाला फिर से क्या हो जाएगा आपका बाहर निकल जाएगा। फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाएगा, O पे चले जाएगा ये माइनस, ये बॉन्ड आपका, तो ये कुछ आपका हो जाएगा देखो इस तरीके का। O R H प्लस। ओके, फिर क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन अपना प्लस हटाएगा, ये बॉन्ड ले लेगा और आपको H प्लस रिलीज कर देगा और ये आपका इस माइनस पे चले जाएगा। तो आपको जो फाइनल मिलने वाला है कुछ ऐसा मिलने वाला है। तो यहाँ पर हमें मिल गया ईस्टर। तो ये था हमारा फुल मैकेनिज्म था हमारा ईस्टर फॉर्मेशन का। तो अब मैं बार बार आपको बनाना मैकेनिज्म नहीं सिखाऊंगा, ये तो पूरा हमारा हो गया मैकेनिज्म, और वैसे भी आपको आता भी नहीं है मैकेनिज्म। अब यहाँ पर हम लोग ट्रिक्स की बात करेंगे कि कहाँ पर कैसे यूज़ करना होता है ट्रिक। ओके चलो, तो ये रहा हमारा मैकेनिज्म। तो हम लोग यहाँ पर पेज को रोटेट करते हैं और बढ़ते हैं अगले ट्रिक की तरफ।
देखो। तो अब मेरे यहाँ पर क्वेश्चन मेरे पास कुछ ऐसा है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन है आपके पास कुछ ऐसा, OH और यहाँ पर दिया आपका C डबल बॉन्ड OH, ओके, और यहाँ पर आपको दिया DCC। तो देखो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ ट्रिक्स बता देता हूँ। अगर आपको एक मॉलिक्यूल्स में क्या दिया रहे, अल्कोहल दिया रहे, और दूसरे मॉलिक्यूल्स में अगर एसिड दिया रहे, तो वहाँ पर आपका क्या बनेगा, ईस्टर का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो वहाँ पर क्या बनेगा आपका ईस्टर। तो यहाँ पर देखो ईस्टर कैसा बनेगा, कुछ ऐसा। आपको करना है क्या, वाटर का रिमूवल करना है, बहुत ईजी। यहाँ पे हम लोग ने यहाँ से वाटर का रिमूवल कर दिया, तो क्या होगा देखो यहाँ पर ध्यान से, कुछ ऐसा बन जाएगा। O, ये रहा C डबल बॉन्ड O, ये रहा O, सॉरी ये OH निकल जाएगा, तो आपको यहाँ से इसको डायरेक्टली ज्वाइन कर देता हूँ। ओके, तो ये हमें बन गया क्या, ईस्टर का फॉर्मेशन हो गया। अब चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मान लो आपके पास कुछ ऐसा कंपाउंड है, प्लस चलो, तो अब यहाँ पर क्या किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा हम लोग ये देखना है। तो मैंने क्या आपको ट्रिक बताया कि अगर आपको अल्कोहल और एसिड अगर साथ में दिखे तो वहाँ पर क्या बनने वाला है, वहाँ पर आपका बनेगा ईस्टर। तो करना यहाँ पर क्या है, यहाँ से आप H को निकाल दो फटाफट और यहाँ से OH को निकाल दो। तो जैसे अपने H यहाँ से OH को निकालो तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो ध्यान से, कुछ ऐसा बनेगा। ओके, चलो ये हमारा बन गया कुछ ऐसा। अब देखो एग्जाम्पल नंबर तीसरा, OH प्लस OH। ओके, चलो, तो अब यहाँ पर ध्यान देना ये है हमें कि क्या हमारे पास एक अल्कोहल एक एसिड है क्या। तो आप लोग बोलोगे यहाँ पर नहीं, यहाँ पर दोनों ही क्या है, हमारे पास अल्कोहल है। तो आपको ये याद रखना है कि जब आपके दो अल्कोहल होंगे और आपको DCC दिया रहेगा तो करना क्या, आपको वहाँ पर ईथर का फॉर्मेशन करना है। ओके, और ईथर का फॉर्मेशन कैसे होता है आपको पता ही होगा। वहाँ से भी आपको वाटर का मॉलिक्यूल्स ही बाहर निकालना है। यहाँ से H निकाल लो, यहाँ से OH निकाल लो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखना ध्यान से, और बाकी मॉलिक्यूल्स को आपस में कंबाइन कर दो तो ये कुछ आपको ऐसा मिलेगा। O ओके, तो ये रहा हमारा क्या, ईथर का फॉर्मेशन हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगले पेज पे। अगर आपको कुछ ऐसा गिवन है क्वेश्चन में,
तो हम लोग को ये क्या है गिवन है क्वेश्चन में। तो अब यहाँ पर क्या दिया हमें, यहाँ पर देखो ध्यान से DCC दिया है। तो वो कैसे करेंगे यहाँ पे, तो अगर आपको किसी कंपाउंड में एसिड और अमाइन अगर साथ में दिया होता है तो वहाँ पर जरूर क्या बनेगा, आपका अमाइड का फॉर्मेशन होगा। वहाँ पर जरूर क्या होगा, अमाइड का फॉर्मेशन होने वाला है। तो कैसे होगा, देखो यहाँ पे आपको करना क्या है, COH से आपको एसिड से OH निकालना है और अमाइन से H निकालना है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखना ध्यान से, CH3 CH CO, यहाँ पर हमारा हो जाएगा N, H तो आपका निकल गया यहाँ पे, ये आपका CH N ओके। चलो तो ये हमारा रहा कुछ ऐसा। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, अमाइड का भी हो गया। और एप्लीकेशन यहाँ पे मैंने क्या क्या बताया था आपको, अल्कोहल का एस्टर का फॉर्मेशन हम लोगों ने सीख लिया यहाँ पे, और अमाइड का सीख लिया हम लोगों ने, और ईथर का भी सीख लिया। चलो अब यहाँ पर कुछ अलग बातें यहाँ पर करते हैं, देखना। अब हम लोग को अनहाइड्रेट देखना है। तो अनहाइड्रेट कैसे होगा, देखो यहाँ पर ध्यान देना। अगर आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, C डबल बॉन्ड O H C डबल बॉन्ड O H। तो देखो अगर आपको किसी भी कंपाउंड में दो COOH या फिर अलग अलग मॉलिक्यूल्स में अलग अलग COH अगर दिखे तो वहाँ पर जरूर क्या होगा, आपका अनहाइड्रेट का फॉर्मेशन होगा, आपको वाटर निकालना होगा। तो कैसे होगा, देखो करना क्या, आपको यहाँ से आप H निकाल दो, जहाँ से आप OH निकाल दो, बस बाकी को जोड़ दो आप। तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हमारा O हो गया, ये हमारा हो जाएगा कुछ ऐसा C डबल बॉन्ड O, इसे जोड़ दो आप। ओके चलो, तो ये हमारा बन गया अनहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो गया। चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे, और इस लेक्चर को खत्म करते हैं। यहाँ पर आपका हुआ है गिवन है एज OH, यहाँ पर आपको गिवन है OH। ओके चलो कुछ यहाँ पर ऐसा गिवन है। तो करना क्या, देखो मैंने क्या कहा था, अगर आपको दो OH अगर साथ में दिखे तो वहाँ पर जरूर क्या बनेगा, आपका ईथर बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा, ये यहाँ से वाटर को निकालना, यहाँ से H निकाल दो, यहाँ से आप OH निकाल दो, तो क्या हो जाएगा, देखो आपका O हो जाएगा, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, और आप इससे क्या करो, ऐसे जोड़ दो, इस वाले को आप ऐसे जोड़ दो। ओके तो ये हमारा बन जाएगा ईथर। ओके ये हमारा बन गया ईथर। तो ये था हमारा कुछ DCC रिएजेंट पे। तो यहाँ पर हम लोग इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले रीजन के साथ।